नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के बारे में। जो आपका चल रहा है प्री होगा, मेंस होगा, इसमें क्या सच्चाई है, नोटिफिकेशन आने में भी कितना समय लगेगा, कंपटीशन कितना होने वाला है इस बार, और परीक्षा किस महीने तक आपकी कराई जा सकती है, फाइनल सिलेक्शन आपको कब तक मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कल आपकी मीटिंग थी, आज भी एक मीटिंग है, और कल जो मीटिंग हुई थी उसमें बात चली थी प्री प्लस मेंस की, लेकिन उस पर असहमति बन गई क्योंकि प्री प्लस मेंस जब कराएंगे तो भाई जल्दी सिलेक्शन नहीं दे पाएंगे, और इन लोगों को सिलेक्शन देना है अगस्त सितंबर तक फाइनल कर देना है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस पर मुद्दा रखा गया था, जो भी वहाँ पे थे कमेटी में लोग थे, लेकिन इस पर असहमति बन गई क्योंकि इतना ज़्यादा स्टाफ ऑलरेडी खाली है, उसे जल्दी से फिल करना है, और इसमें जो अगर आप प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे तो फिर आपका जो है फाइनल नहीं हो पाएगा नियत समय पे। तो इसलिए जो है ये आपका प्री प्लस मेंस कुछ भी नहीं होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा इसमें, जैसा पहले होता था। अब यह है कि जब आपका सिंगल स्टेज एग्जाम होगा तो मल्टीपल डे जो है आपका एग्जाम चलेगा, जैसे आपका 2021 वाला हुआ था, 4-5 दिन जो है ARO का एग्जाम चला था, और RO का भी 3-4 दिन चला था। क्योंकि आप देखते हैं PCS वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें भी 6 लाख के करीब जो है फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो ये आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है, तो इसमें भी इस बार 7 से 8 लाख जो है फॉर्म भरे जाएंगे, इतना मान के चलिए। जो कि 2021 में आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपके 3 लाख 4 लाख तक ही फॉर्म फिल हुए थे। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे। अब काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिल होंगे तो उनको एग्ज़ाम भी दिलाना है। तो ये मान के चलिए इस बार जो एग्ज़ाम चलेगा लगभग 10 से 12 दिन एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। RO दोनों का मिला करके 15 दिन भी चल सकता है। तो ये मान के चलिए सिंगल डे में एग्ज़ाम होगा, सेम डे टाइपिंग होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। मीटिंग वगैरह होती है तो ये सब बातें आम हैं, चला करती हैं, कोई ना कोई अपना मुद्दा रखता रहता है, लेकिन इस पर असहमति है, इस पर कोई भी सहमति नहीं है। तो ये आपका निरर्थक मुद्दा है। नोटिफिकेशन आने में भी कितना और समय लगेगा? नोटिफिकेशन आपके लास्ट स्टेज पे है, सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, NTA को चुन लिया गया है, NTA ही एग्जाम कराएगा, सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, मीटिंग वगैरह चल रही है, जो भी प्रमोशन का इशू है वो भी देखा जा रहा है। ये मान के चलिए कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन कब आ जाएगा? ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो 1 महीने मान के चलिए, और इसमें आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। इस बार जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इतना मान के चलिए भाई 7-8 लाख फॉर्म फिल होंगे, ये एक एवरेज बता रहा हूँ, ज़्यादा भी फिल हो सकते हैं, मतलब 10 लाख के करीब भी फॉर्म जा सकते हैं। मान लीजिए 7 से 8 लाख फॉर्म फिल होते हैं, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन आपका 500 लोगों का ही होना है। जो भी वैकेंसी आएगी 500-600 जो भी आएगी, अब 500 लोगों में अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी तो भाई उसी हिसाब की मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। बहुत ही टफ कंपटीशन है, हल्के में मतलब कि हाँ भाई जो है बस वैकेंसी आ जाए, बस जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो जल्दी से सिलेक्शन नहीं होने वाला। 7-8 लाख का जो है फॉर्म पड़ेगा, उसमें मान लीजिए कि 2-3 लाख नहीं एग्जाम देने जाएंगे, कुछ लोग देंगे। कंपटीशन फिर भी मान के चलिए 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में होगा। तो इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, बार बार सिलेबस को ख़त्म करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए कि आप जो है 500 में अपनी एक सीट जो है पक्की कर पाएँ। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आपके लिए गोल्डन चांस है कि भाई आप तैयारी को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। इसको आप अपने पक्ष में समझिए कि नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, मतलब नोटिफिकेशन तो आना ही आना है, लेकिन जो डिले हो रहा है ये आपको एक सुनहरा अवसर मिला हुआ है कि जो भी 1 महीने 1.5 महीने डिले हो रहा है, इसमें तैयारी एकदम कंप्लीट करिए, हर एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बढ़ाइए, मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। परीक्षा ये मान के चलिए कि परीक्षा की अगर बात करें, परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो जून को ही आप टारगेट बनाइए कि मई लास्ट या जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी हिसाब से तैयारी बनाइए, उसी हिसाब से तैयारी करिए। वैकेंसी आना निश्चित है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। 1-1.5 साल से सब चल रहा है, लेकिन अभी जो सारा प्रोसेस है NTA वगैरह को सब कुछ दे दिया गया है, तो अभी इसमें कोई भी ये नहीं कि आपकी वैकेंसी रुकेगी। वैकेंसी इसी साल आपकी फाइनल होगी। ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, मतलब अगस्त तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जून को, मई लास्ट या जून को आप जो है परीक्षा तिथि मान लीजिए कि भाई मई लास्ट में हमारा एग्जाम है या जून में एग्जाम है, उसके पहले हमें जो है 10 बार सिलेबस को कंप्लीट करना है, 10 टाइम रिवीजन करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उन पे हर एक सब्जेक्ट पे इंडिविजुअल इतनी कमांड बनाए कि उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जो आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से लगभग जो है कितने, हिस्ट्री से आते हैं आपके 40 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं। RO में ज़्यादा आते हैं, RO में थोड़ा कम आते हैं, मतलब 30-32 आते हैं। जियोग्राफी में आपके जो है आ जाते हैं 30 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इन्वायरमेंट और जियोग्राफी मिला के, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी मिला के। साइंस पे कमांड बनाइए क्योंकि साइंस से जो है 25 के करीब क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर पे कमांड बनाइए क्योंकि 25 नंबर वहाँ से आते हैं। रीजनिंग पे बढ़िया कमांड बनाइए, 25 नंबर वहाँ से आते हैं। तो आप देखेंगे ना, तो ये
25 3 75 हो गया, और यहाँ पे 40 30 70, तो लगभग 150 नंबर आपके इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से आते हैं। तो इन पे अपनी कमांड अगर आप बना लेते हैं तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। ये भी है कि मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तो समय अपना बर्बाद मत करिए। जो भी डिले हो रहा है उसे अपने पक्ष में रख के सोचिए कि हाँ ठीक है, वैकेंसी तो आनी है, लाओ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। लोअर पीसीएस वगैरह, लेखपाल वगैरह, जो भी आप एग्जाम देते हैं, एनटीपीसी का दे रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का दे रहे हैं, तो तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए। सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। डीपीएस प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। मतलब 90 के करीब मिनी टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है, और 120 मिनी टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई कम करिए। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उसके लिए आप वीडियो लेक्चर देखिए कि हाँ यूट्यूब पे वीडियो हमने देख लिया, हमें रंपा विद्रोह नहीं पता है, रंपा विद्रोह के बारे में बहुत क्लियर नहीं है, तो हमने रंपा विद्रोह डाल करके चीज़ें जान ली। या इकोनॉमी का कोई सेक्शन है, पॉलिटी का कोई सेक्शन, जो आपको समझ में ना आए उसे आप यूट्यूब पे डालिए, सर्च करिए और देख लीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि किताबों से पढ़ाई करिए। घटना चक्र है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, और डीपीएस हमारा आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया। हर एक सेक्शन, हिस्ट्री है तो उसके हर एक सेक्शन जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट किए गए हैं। वहीं पर जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस समय तो कंप्यूटर के आपके पीडीएफ चल रहे हैं, मिनी टेस्ट चल रहे हैं, यूपी जीके के मिनी टेस्ट भी आ चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में सुन सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और क्विज वगैरह चलते रहते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अपना समय बर्बाद मत करिए, पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, पीएस, एपीएस में अपनी एक सीट पक्की कर पाएं, इसके लिए हमने डीपीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। डीपीएस में आपको टोटल 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे। उन मिनी टेस्ट के जरिए से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सेंसस, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। 100 मिनी टेस्ट में से अभी तक 80 मिनी टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपको 80 मिनी टेस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, 20 मैथ प्लस रीजनिंग के होंगे, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा एमसीक्यू प्लस थ्योरी के साथ में। लगभग 1000 एमसीक्यू के जरिए से आप 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करेंगे। साथ में आपको 100 RWT और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। डेली 20 क्विज आपको दिए जाएंगे और इस कोर्स का चार्ज रखा गया है 599 रुपीज। डिस्काउंट के बाद में आप इसे 480 में ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, पीएस, एपीएस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डीपीएस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीपीएस फॉर एससी आरओ लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। डीपीएस प्रोग्राम मिनी टेस्ट का डेमो पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप डेमो पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।